ये बताइए, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कई संत महात्मा ये मांग उठा रहे हैं कि यहाँ जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको कारोबार करने की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि शुद्धता जो है वो प्रभावित होगी, लोगों की आस्था पर असर पड़ेगा। एक मुस्लिम होने के नाते, कारोबारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या मानना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भारत में भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर जो है यही यहाँ की एक पहचान है कि गंगा जमुना तहजीब का यही एक मिसाल है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि जो उनकी एक सोच है कि यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी धर्म को लेके अगर ऐसे विचार प्रकट करते हैं कुछ लोग, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। यहाँ विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सब आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हम लोग सब मिल के इस पर्व को जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ऐसे विचार जो लोग रखते हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो लोग इस तरीके की मांग कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल जो कई जगहों के मामले सामने आए हैं, तो हमारी आस्था प्रभावित होगी, हम आते हैं यहाँ आस्था के साथ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आस्था प्रभावित नहीं होगी। हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, हम लोग बाकायदा उनका बहुत अच्छी तरीके से उनका स्वागत करते हैं। और श्रद्धालु जो है वो इतना बड़ा, ये क्योंकि एक धार्मिक नगरी है और हम प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयाग के हम वासी हैं। प्रयागराज में हम लोग व्यापारियों का संगठन चलाते हैं। हम लोग तो श्रद्धालुओं की इतनी सेवा करते हैं सद्भाव के साथ उन लोगों को कि वो इतना खुश होकर जाते हैं कि ये विचार उनके नहीं हो सकते। कुछ लोगों के हो सकते हैं कि कुछ कट्टर लोग हैं जो ऐसे विचार अपने रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ और भविष्य में भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि कभी ऐसी कोई बात शहर के अंदर हमारे प्रयागराज में न होने पाए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके ऐसे इस महापर्व को, जो राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो ये मेला होने जा रहा है, हम लोग सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको मनाएं और धूमधाम से मनाएं इस महापर्व। परिचय दे दीजिए। सोहेल अहमद महामती, प्रयाग व्यापार मंडल। अरे बात दादा जमाने से चला आ रहा है। जी बताइए, क्या कहना है? कहना सर ये है, जो संगम नगरी प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहा है, जो हमारे हिंदू भाइयों का महापर्व है कुंभ नगरी, जहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ संगम स्नान करने के लिए। वहाँ पे अब हमारे जो पूर्वज थे वो भी दुकान लगाया करते थे और लगाते रहे हैं। तो अब जैसे फरमान जारी हुआ है कि मतलब मुस्लिम समुदाय को कुंभ में नहीं आना देना, दुकान लगने देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए कि मिल के बैठ के बात करना चाहिए, इस पर सोल्यूशन निकालना चाहिए कि आपस में भाईचारा के लिए एक दूसरे से मिल के इस मसले को हल करना चाहिए कि यहाँ पे दुकान लगनी चाहिए, क्योंकि सभी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हिंदुस्तान जो आपसी भाईचारे के देश संगम नगरी प्रयागराज है, इसमें सभी धर्म मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अगर वो सेवा करने का मौका भी देंगे तो हम वहाँ जाएंगे सेवा भी करने, क्योंकि जहाँ पे हमें बुलाएंगे वो सेवा करने के रूप में, तो हमें सेवा करने का अवसर देंगे, हम सेवा भी करेंगे वहाँ संगम नगरी प्रयागराज कुंभ में जाके। क्योंकि अगर कोई संस्कृति अपनी बुला के दिखाना चाहता है तो उनकी संस्कृति से लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो हम यही आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि वो इस पे बैठ के बात कर ले, एक बार पुनः विचार कर ले। लेकिन कह रहे हैं कि जो मुस्लिम होते हैं वो खाने पीने के सामानों में थूक मिलाते हैं, गंदगी करते हैं, आस्था प्रभावित होगी। देखिए उनका भी, देखिए उनका आस्था है, बहुत बड़ा कुंभ है, उनका भी कहना सही है। और जो इधर के पक्ष है मुस्लिम समाज के लोग, उनको भी ये बात को सोचना चाहिए कि अगर किसी के धर्म को हमें वो नहीं करना चाहिए। दोनों ही तरफ का पक्ष है, दोनों को बैठ के समझना चाहिए, एक दूसरे से मिल के बात कर लेना चाहिए इस पे। आप लोग दुकान लगाना चाहते हैं? हाँ, अवसर मिलेगा, अगर वो आदेश करेंगे, सेवा का मौका देंगे तो हम लोग सेवा करने जरूर जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, तो ये जो गंदगी की बात है वो क्या है? गंदगी की बात ये है कि जैसे कुछ तत्व हैं कहीं कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। तो इसी रूप में वो मना कर रहे हैं कि यहाँ पे मुस्लिम समाज बैन है। तो अगर इस मुद्दे पे बैठ के बात कर लेंगे तो मामला हल हो सकता है और कई गरीब का परिवार चल सकता है इससे। वहाँ से मुनाफा होता है, कारोबार अच्छा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुंभ में मुसलमानों को बुलाया जाएगा तो वहाँ से अच्छा व्यापार चलता है। और कई परिवार ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सामान लेना देना आदान प्रदान होता रहता है एक दूसरे से, तो उससे जो है एक अच्छी इनकम होती है, एक दूसरे की, सभी की इनकम होती है इससे अच्छी। पहले से चला आ रहा है जी, बहुत पहले से चला आ रहा है। जो दादा वगैरह थे वो सब भी बहुत पहले जाते थे वहाँ संगम नगरी प्रयागराज में, उसी तरीके दुकान लगाया करते थे।
तो सभी चीज की दुकान लगती है, कॉस्मेटिक, खिलौना, बैंगल्स वगैरह, पर्स वगैरह, दरी वगैरह, तो ये सब चीजों की दुकान लगती है वहाँ पे। चाहते हैं कि दुकान लगाने का मौका मिले? हम तो यही आग्रह करते हैं भाई, जितने दो परिवार का पेट चल सके, तो हमारा तो आग्रह यही है, निवेदन है कि आप वो इस पे बैठ के पुनः विचार कर ले एक बार। नाम बताइए। मोहम्मद फरीद साबरी। जी, क्या नाम है आपका, किस चीज की दुकान लगाते हैं और महाकुंभ में दुकान लगाना चाहते हैं क्या? और जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम दुकान ना लगाएं, उस पर क्या कहना है? महाकुंभ में ये सब खिलौना और कॉस्मेटिक का सामान और बैग पिन ये सब जाता रहता है। और जितने भी भाई लोग वहाँ के हिंदू समाज को या मुस्लिम हो, दोनों हो पच के आते हैं और यहाँ तो सामान सब लेके जाते हैं। कोई भेदभाव मुस्लिम और हिंदू की बात यहाँ नहीं होती। मुस्लिम से भी खरीदते हैं, हिंदू से भी खरीदते हैं और दोनों लोग भी ले जाके वहाँ सौदा बेच। और बाप दादा के जमाने से 50 साल से ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता चला जा रहा है। ये तो कोई वो बात है नहीं, ये तो अभी नई नई बात सब सुनाई दे रहा है कि अप्पी लगने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। हम तो चाहते हैं कि दोनों भाई बैठ के बातचीत करके इस मामले को हल करें और दोनों भाई का काम चलता रहे, जिसमें दो परिवार गरीब आदमी का रोटी रोजी का सहारा होता रहे। ये बताइए, जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए वहाँ पर, वो गंदगी फैलाते हैं, आस्था प्रभावित होती है, उस पर क्या कहना है? इसमें हमारे पूर्वज लोगों ने 50 साल से आज तक कभी ऐसी बातें ही नहीं हुई और न कभी वो लोग ये चीज को कहा सुना गया कि हाँ ये सब आप लोग करते हैं, ये सब अफवाह है और ये सब गलत बात है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि दोनों भाइयों को मिल बैठ के बात करके और ये काम होना चाहिए, दोनों भाई के काम चलता रहे और इनका भी काम चलता रहे, हम लोग को मुस्लिम समाज का भी काम चलता रहे और दोनों से सब सौदा खरीद फरोख्त करते हैं। कोई ऐसी बात तो है नहीं। जितने भी वहाँ के हिंदू लोग आते हैं सब यहाँ मुस्लिम भाई से हिंदू भाई से सामान लेके जाते हैं। चाहते हैं कि वहाँ दुकान लगाने का मौका मिलना चाहिए। नाम क्या है आपका? मोहम्मद निसार। जी, क्या नाम है आपका? ये बताइए कि जो महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकान नहीं लगाए जाने की बात कही जा रही है, क्या कहना है उसका? मेरा नाम इरशादुल्लाह है। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छी तो जात परिंदे की है, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद जा बैठे। जिस तरीके से कुंभ मेले के अंदर ऐतिहासिक कुंभ मेला लगने जा रहा है, उस कुंभ मेले में जिस तरीके से मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है, मैं मानता हूँ ये गलत है। इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो मजबूत होने वाली थी वो कमजोर होगी, क्योंकि देश हमारा तरक्की तभी करेगा जब सब कोई एक साथ मिलकर कहीं पे भी कारोबार करते हैं, उससे देश की उन्नति और तरक्की होती है। आज जिस तरीके से कहा जा रहा है वो हमको नहीं लगता कि बहुत अच्छा मैसेज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का जाएगा, क्योंकि भारत सैकड़ों साल से सनातन धर्म के लोग थे और सभी ने कुंभ मेले में एक साथ संगम पर जो है दुकानें लगाई हैं और नदी के किनारे न जाने कितने मुस्लिम और जैन और सिखों का परिवार रहता है। सबके अंदर आस्था होती है संगम की, सबको आस्था होती है गंगा के पानी से। आज मुसलमान उस गंगे का पानी को पाक कहता है, उससे वजू बनाता है, उससे उसका पानी यूज करता है। तो ये सब जो है कुछ लोग हैं जो देश के अंदर नफरत की ऐसी बात कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि इससे ये ऐसा होगा, क्योंकि ये कुछ लोग की बात हो सकती है लेकिन देश की बात नहीं हो सकती। को दुकान लगाने देना चाहिए? बेशक देना चाहिए, क्योंकि देश हमारा, देखिए मुसलमान अगर वहाँ दुकान नहीं लगाएगा तो देश का नुकसान होगा, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा अगर वहाँ मुसलमान दुकान लगाता, क्योंकि सैकड़ों साल से लगा रहा। मैं खुद वहाँ पे दुकान लगाता था, 20 रुपए के बक्सा बेचता था, मेरा बक्से का कारोबार है। मैं उस छोटे जमाने से, हमारे दादा परदादा वहाँ पे बक्सा लगाते थे। हमको याद है कि मैं मेले में जाया करता था, 10 रुपए का 20 रुपए का इतना बड़े बड़े बक्से खुद बेचा करता था। कभी कोई ऐसी बात नहीं हो, सब कोई मिलकर वहाँ अच्छा बिजनेस हो जाता है। अरे मुसलमान इंतजार करता था, हम लोग याद है, हम लोग बक्सा एक साल मतलब 6-7 महीना पहले, 8 महीना पहले से बना के रखते थे स्टॉकेज, उसको बाद वहां पे ले जाके बेचते थे, क्योंकि उससे इनकम होती थी। हम लोग चाहते हैं कि देश सबका है और सब कोई मिलजुल कर वहां पे दुकान लगाएं। अगर प्रशासन आदेश देता है, क्योंकि अभी शासन का आदेश नहीं है, ये कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन शासन का आदेश नहीं है। वे मानते हैं कि अगर प्रशासन आदेश देगा तो मुसलमान को वहाँ पे आवंटन अगर दुकानें होती हैं तो वहाँ पे हम भी लगाएंगे और तमाम लोग लगाएंगे जो इसी परंपरा से दुकान लगाते आ रहे थे।
जी बताइए, जो मांग की जा रही है कुछ संतों की तरफ से कि महाकुंभ में जो गैर हिंदू हैं उनको दुकान लगाने की अनुमति ना दी जाए, एक कारोबारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? मैं कारोबारी होने के नाते तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला लग रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, उनके मन में एक अच्छी भावना जानी चाहिए कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग व्यापार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि व्यापार एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। व्यापार से देश चलता है, समाज चलता है, घर चलता है। और इस मेले में तो हमारे ख्याल से सभी व्यापारियों को सम्मान पूर्वक बुलाना चाहिए और मेले को और भव्यता पूर्वक लगाना चाहिए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो शुद्धता का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं, ये चीज़ उनको प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि उनको गाइडलाइन दे कि अब दुकानों के बाहर उनका अपना नाम हो, पता हो, मोबाइल नंबर हो और सभी जितने वर्कर्स उनके नाम हो, ताकि जो भी मेले में सभी प्रकार के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सबको सम्मानपूर्वक सम्मान मिल सके और मेले का गंगा जमुना तहजीब जो हमारे इलाहाबाद की है वो बनी रहे। तो क्या लगता है कि जो ये मांग की जा रही है ये गैर जरूरी है? नहीं, ये तो प्रशासन और महामंडलेश्वर अखाड़ों का काम है। हम लोग तो व्यापारी हैं, व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं, व्यापार सबका बढ़े। और ये बड़े बड़े लोगों का कहना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने इतना बड़े मेले का आयोजन किया है, ये सरकार चाहे तो बैठ के आपस में बात करें कि व्यापारियों के हित में जो भी बातें हो व्यापारी के हित में हो। मतलब एक व्यापारी होने के नाते आप चाहते हैं कि सभी को मौका मिलना चाहिए, किसी को रोक नहीं लगनी चाहिए। जी, मैं तो कह रहा हूँ, इतना बड़ा इलाहाबाद में इतना बड़ा विश्व का सुप्रसिद्ध मेला लग रहा है, जहाँ के देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उनके मन में एक अच्छी भावना चाहिए कि इस मेले में हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। कौन सा वो चलाते हैं? जी, बाबा ढाबा चलाते हैं। जी ये बताइए कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, कुछ बाबा लोग ये मांग उठा रहे हैं कि महाकुंभ में जो दुकानें हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को ना दी जाएं। एक व्यापारी होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, व्यापारी होने के नाते हमारी यही सोच है कि जैसे पहले चलता था और चलता आ रहा है वैसे ही चलना ही चाहिए। उसमें कोई भेदभाव कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है नहीं। और जो बाबा जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, यही होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? चाहना है, ये व्यापारी होने के नाते यही चाहते हैं कि सबको एक समान समझा जाए, उसमें कोई भेदभाव वाली भावना नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ये जो बात कही जाती है कि जो गैर हिंदू हैं वो शुद्धता का ध्यान नहीं रखते हैं, ये कुछ लोग हैं जो फैलाते हैं। अगर ऐसा करने वाले हैं तो उनको दंडित किया जाए। ये प्रशासन के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, प्रशासन ध्यान दे इसकी। लेकिन किसी को कारोबार से ना रोका जाए। ये कारोबार पेट सबका है, पेट सबका है, पेट बांध कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जो श्रद्धालु आते हैं उनकी शुद्धता का भी तो ध्यान, शुद्धता का ध्यान यही है कि सबका नाम बोर्ड में लिखवाया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए कि वो ऐसा अगर कोई काम कर रहे हैं गलत काम तो वो ना कर सके, लेकिन इस पे पाबंदी रखी जाए। सबको दुकान लगाने की अनुमति। हाँ जी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.